तुम उस वक्त तक भलाई को और कामयाबी को नहीं हासिल कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की बारगाह में खर्च ना कर दो। अल्लाह ताला की बारगाह में जब तक अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान नहीं करते तुम उस बड़ी कामयाबी को नहीं हासिल कर पाओ। यहाँ हुक्म इसलिए है कि इंसान के नफ्स को मारना है, खत्म करना है। आम तौर पर हम अपनी पसंदीदा चीजों पर कब्जा करके बैठते हैं, उनके साथ दिल लगाए होते हैं। इसी वजह से हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो कुर्बानी मांगी गई तो वो जानवरों की या उनके घर बार की या किसी चीज की नहीं, बल्कि आपके उस अजीज बेटे की जो 90 साल की उम्र में पैदा हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 90 साल की थी जब आपके घर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जिसको इतने लंबी मुद्दत के बाद, इंतजार के बाद बेटा पैदा हुआ हो, तो फिर वो अपने उस बेटे पर कैसे जान छिड़कता होगा, कितनी मोहब्बतें उसके साथ होंगी, बाप की भी और माँ की भी। और वो बच्चा जब जवानी की तरफ बढ़ रहा हो और उस वक्त अल्लाह ताला का हुक्म था कि इस बेटे को हमारी बारगाह में कुर्बान करो, तो ये अजीज चीज, पसंदीदा चीज अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करना। और वो नबी थे, इसलिए उनके एतबार से उनको हुक्म हुआ। नबियों का ईमान सबसे आला है और उनका इम्तिहान भी सबसे बड़ा होता है। आम लोगों को यह हुक्म नहीं दिया गया कि तुम अपने बेटों की और बेटियों की कुर्बानी करो। वो नबी थे और वो कर गुजरे, उन्होंने जरा बराबर भी हिचकिचाया नहीं, बल्कि जब अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, मुझे ख्वाब में ये बताया गया है कि तुम्हें ज़बा कर दिया जाए, मैं ज़बा करते हुए तुमको देख रहा हूं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, अब्बा इस छोटी उम्र में मुझे कहां मार डालोगे, बल्कि जवाब में यूं कहा, फंजुर माज़ा तरा, ऐ वालिदे गिरामी, आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है आप उस पर अमल कर जाइए, मैं हाजिर हूं। फंजुर माज़ा तरा, जो कुछ आपने देखा है उस पर अमल कीजिए। और फिर ये भी कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। और हुआ वही कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बान गाह में गए थे, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुद कहा था अपने बाप से कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले, कहीं मुझे ज़बा होते हुए देखकर आपके दिल में फिर से वो मोहब्बत ना जाग जाए जो बेटे की मोहब्बत होती है, और फिर अल्लाह के हुक्म से पीछे ना हट जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांध ली कि अल्लाह के हुक्म में कोई खलल ना पैदा हो। अपनी अजीज चीज, पसंदीदा चीज जब आदमी कुर्बान कर रहा होता है तो बहुत हिचकिचाता है, कितने ख्यालात उसके पास आते हैं। ये नबियों का इम्तिहान था और हर साल कुर्बानी पर हम इसको याद करते हैं, लेकिन ये कुर्बानी हमें ये दर्स दे करके जाती है कि ए अजीजों, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसमें जो सबसे पसंदीदा चीज है अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करो। हर एक की अलग अलग चीजें होती हैं पसंदीदा, पता नहीं किसके यहाँ कौन सी चीज अजीज है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन हैं। दौलत तकरीबन सबकी पसंदीदा चीज है, औलाद तकरीबन सबकी पसंदीदा चीज है, वक्त ये सबका लाजमी हिस्सा है और उसको कोई जल्दी कुर्बान नहीं करता। तो मेहनत से कमाई हुई दौलत को अल्लाह ताला के यहाँ खर्च करो, कुर्बान करो, ताकि तुम उस कामयाबी को पहुंचो। फिर भी आप अंदाजा करो, देता कौन है हमें रिस्क, कौन देता है माल? सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत। अगर वो हुक्म करे कि मैंने तुम्हें 100 दिए हैं, उसमें से 50 मेरी राह में कुर्बान कर दो, 50 अपने पास रख लो, तो भी इंसाफ है, अदल है। अल्लाह करीम जिसका खुद का दिया हुआ है वो चाहे तो 90% अल्लाह ताला यूं फरमा दे कि मेरी राह में कुर्बान कर दो, 10 तुम रखो। नहीं, रब तबारक व तआला ने न 50 का हुक्म दिया तुम्हें, न 40 का हुक्म दिया, न 30 का, न 10 का, बल्कि साल में एक मर्तबा सिर्फ 2.5% अपने माल से निकालने का हुक्म दिया। उसमें भी हम देखते हैं कितने लोग आनाकानी करते हैं, ज़कात को बचाने के लिए हीले करते हैं। वो सिर्फ 2.5% है, 2.5। अगर किसी के पास 100 हिस्से हैं
तो उसमें से 2.5 ये अल्लाह की राह में साल में एक मर्तबा कुर्बान करने का हुक्म है ज़कात। लेकिन माल की मोहब्बत कुछ लोगों के दिलों पर ऐसी जम जाती है, उसको बचाने के लिए वो कई तरह के हीले बहाने करते हैं। जबकि ये भी मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स जो होता है वो तुम्हारी इनकम पर लिया जाता है। जितना तुम कमा रहे हो उस पर टैक्स देना होता है, लेकिन ज़कात इनकम पे नहीं है, ज़कात सेविंग पे है। जितना तुम बचा रहे हो उस पर ज़कात है। तुम कमा रहे हो कितना, उस पर कोई ज़कात नहीं। अगर तुम महीने में 1 करोड़ रुपए कमाते हो और 1 करोड़ रुपए पूरे खर्चा भी कर जाते हो, तो साल भर में तुम पर कोई ज़कात नहीं, कोई ज़कात नहीं। लेकिन हाँ, अगर बचा करके रखते हो थोड़ा हिस्सा, तो साल भर में वो बची हुई हिस्से पर अल्लाह की तरफ से ज़कात का हुक्म है। इसीलिए इस्लाम में ज़ख़ीरा अंदोज़ी जमा करना ये एक बुरा काम है। इसी से दिल पर मैल जमा होता है। जब माल ज्यादा जमा होता है तो दिल के ऊपर मैल ज्यादा जमा होने लगता है, और अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए नहीं चाहता कि तुम्हारे दिलों पर माल की मोहब्बत का मैल जमना शुरू हो जाए। इसीलिए हर साल उतना हिस्सा निकाल दिया करो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये तो माल के मुताल्लिक था, और बाकी अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास कुछ चीजें आई, आपने तकसीम फरमा दिया। कुछ एक हिस्सा कुछ बाकी रह गया था, गोश्त था या खजूरें थी। उस गोश्त का हिस्सा घर में रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में पूछा कितना बचा है और कितना दे दिया गया। कहा इतना इतना इतना, सब कुछ बट गया, एक टुकड़ा कुछ बाकी रह गया। तो आपने फरमाया हकीकत में जो दिया गया है वही असल बचा हुआ है अल्लाह की बारगाह में, और जो हमने रखा है ये तो खर्चा होने वाला है, ये हमारे लिए है, और जो दिया गया वो हमेशा अल्लाह के पास रहने वाला है। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। कुरान में अल्लाह फरमाता है जो तुम्हारे पास है वो सब फना हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास तुमने दे रखा है वो बाकी रहने वाला है। इसीलिए अल्लाह ताला खुद फरमाता है बनी आदम जो अपने हाथ से सदका करता है उसके सदके को मैं खुद लेता हूँ और उसको बछड़े की तरह पाल करके बड़ा करता हूँ। क़यामत के दिन वो बंदा आकर देखता है एक सिक्का कुछ खैरात किया था अपनी जिंदगी में, और वहां देखो तो पहाड़ के बराबर नेकियां उसकी होंगी। वो पूछता है इतनी मेरी कहां से आ गई? तो रब ताला फरमाता है तेरे उस छोटे से सदके को मैंने पाल करके इतना बड़ा किया। तो जो तुम दे रहे हो अल्लाह के यहाँ वो बाकी है, वो बचा हुआ है।